राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आप सभी भक्तों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए आज की वीडियो, अगहन मार्गशीर्ष के महीने में गुरुवार को महालक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। तो अगली वीडियो में मैंने आपको पूजा कैसे करनी है वो विधि शेयर की थी। तो इस वीडियो में आज मैं आपको अगहन के गुरुवार का व्रत कैसे रखें और क्या खाएं क्या नहीं खाएं अगहन के गुरुवार के व्रत में, महालक्ष्मी जी के व्रत में, और पूजा की चौकी कब लगानी है और कब हटानी है, ये सभी सवालों का जवाब दूंगी। और पीरियड में व्रत कैसे करें, करें या नहीं करें, और इसकी उद्यापन की क्या सही विधि है, उद्यापन कैसे करें और कब करें, और कितने गुरुवार का व्रत करें, नारियल का क्या करें, हर गुरुवार को नया नारियल चाहिए या वही नारियल की हम पूजा कर सकते हैं, और लास्ट गुरुवार को नारियल को विसर्जन करें या अपने पास रखें या प्रसाद स्वरूप खा लें। तो सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। वीडियो पूरा अंत तक जरूर से देखें। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो देखिए, मार्गशीर्ष गुरुवार का व्रत महालक्ष्मी जी को समर्पित है। वैसे तो गुरुवार को विष्णु भगवान जी की पूजा की जाती है, लेकिन अगहन के गुरुवार, मार्गशीर्ष के गुरुवार महालक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। अगर आप इस विधि विधान से महालक्ष्मी जी की पूजा पाठ व्रत करते हैं तो महालक्ष्मी जी का स्थायी निवास आपके घर में हमेशा के लिए होता है। तो आप व्रत कर सकते हैं तो आप ज़रूर से करें। अगर व्रत नहीं भी रखना चाहते हैं तो आप सुबह शाम महालक्ष्मी जी की पूजा ज़रूर से करें। और उस दिन अपने घर में लहसुन प्याज का आपको यूज नहीं करना है, आप सात्विक भोजन खा सकते हैं। अगर व्रत नहीं करना चाहते हैं तो, अगर व्रत रखते हैं तो इस व्रत में नमक नहीं खाया जाता है, तो मीठा भोजन किया जाता है। अगर आपकी हेल्थ सही नहीं है, आपको दवाई लेनी ज़रूरी हो तो आप सैदा नमक का यूज कर सकते हैं। और आप ये ध्यान रखें, अगर आप रह पाते हैं तो बिना नमक के ही रहें। मीठा भोजन जैसे खीर बना सकते हैं, आप माता लक्ष्मी को भी खीर का भोग लगाएं, प्रसाद स्वरूप उसको ग्रहण कर लें। या मीठा दही के साथ पूड़ी खा सकते हैं, आप मीठा हलवा बना सकते हैं, आप मीठा चीज़ों का भोग लगा सकते हैं भगवान जी को भी, और अपना भी ग्रहण कर सकते हैं। तो अगहन के गुरुवार को आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। स्नान करके आपको स्वच्छ कपड़े धारण करने हैं। कपड़े लाल, गुलाबी, पीले धारण कर सकते हैं, लेकिन काला, नीला ये रंग आप उस दिन धारण ना करें जिस दिन गुरुवार होगा, व्रत रखेंगे आप। और आपको घर की साफ सफाई भी गुरुवार के दिन नहीं करनी है। आप बुधवार की शाम को ही साफ सफाई करके आप रंगोली भी बुधवार की शाम को ही बना सकते हैं, क्योंकि ये पूजा ब्रह्म मुहूर्त में की जाती है और सुबह इतना समय किसी के पास भी नहीं होता है। तो आप बुधवार की शाम को लक्ष्मी माता के चरण भी बना सकते हैं, दहलीज भी पूज सकते हैं, लेकिन आपको दिया, दीप, धूप और आरती पुष्प सुबह को ब्रह्म मुहूर्त में नहा के चढ़ाने होंगे दहलीज पे। और आप चौकी भी शाम को ही लगा लें, रंगोली बना लें। चौकी के आसपास आपको रंगोली बनाने हैं, लक्ष्मी माता के चरण बनाने हैं। तो बुधवार की शाम को आप इतना काम कर लें और गुरुवार को आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करके माता रानी की समय से पूजा कर सकते हैं। अगर सुबह को आपको इतना समय नहीं है, माता रानी का नाम का जाप और कथा भी पढ़नी जरूरी होती है, तो आप क्या करेंगे, आप चौकी में माता रानी की स्थापना कर दोगे, कलश की स्थापना कर दोगे और एक आप वहाँ पे दिया जला दोगे। दिया आपको बड़ा दिया जलाना है, आप चाहो तो अखंड दिया भी जला सकते हैं, नहीं तो वो दिया सुबह से शाम तक तो जलना ही चाहिए। तो देखिए, और माता रानी के सामने आपको भोग भी लगा देना है। तो इतना करने के बाद आप फिर पूजा दिन में या शाम को भी आराम से कर सकते हैं, लेकिन इतनी स्थापना तो आपको सुबह को ब्रह्म मुहूर्त में करनी ही होगी। तो पूजा करने के बाद दूसरे दिन आपको चौकी हटानी होगी। ऐसा नहीं है कि पूरे महीने भर चौकी लगी रहनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे गंदगी भी हो सकती है। तो महालक्ष्मी की पूजा में साफ सफाई बहुत ज़रूरी है। आपको हर रोज़ कलश स्थापना, माता रानी की स्थापना, चौकी की स्थापना करनी होगी हर गुरुवार को। तो देखिए, नारियल का क्या करें, नारियल हर गुरुवार को अलग चाहिए क्या, वही नारियल की पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपको हर गुरुवार को नया नारियल नहीं चाहिए। जो आप फर्स्ट गुरुवार को पूजा करोगे, जिस नारियल की, आपको महीने भर उसी नारियल की पूजा करनी होगी। और नारियल पानी वाला होना चाहिए।
अगर आप माता रानी की फ़ोटो नहीं लेना चाहते हैं तो आप कलश की स्थापना करें और उनको ही महालक्ष्मी का स्वरूप मान के आप पूजा कर सकते हैं। और जब लास्ट गुरुवार होगा आप उद्यापन करेंगे, उस दिन भी इस नारियल को आपको विसर्जन नहीं करना है, ना ही प्रसाद स्वरूप ग्रहण करना है। इस नारियल को आप अपने पास रख लें, आप इसको तिजोरी में भी रख सकते हैं और अगले साल मार्गशीर्ष के गुरुवार तक आपको इसको संभाल के रखना होगा। फिर आप नया नारियल लाके उसकी पूजा करोगे और तब इसको विसर्जन करना होगा। और इस व्रत को पीरियड में कैसे करें, करें या ना करें, तो देखिए अगर फर्स्ट गुरुवार को आपको पीरियड होता है तो आप ये व्रत को ना करें, आप अगले गुरुवार से कर सकते हैं। अगर फर्स्ट गुरुवार को आपने व्रत रखा है, पूजा की है, तो दूसरे गुरुवार को आपको पीरियड होता है तो उस दिन आपको व्रत रखना होगा और पूजा आप अपने घर के जैसे बच्चों से, अपनी सास ननद जो भी देवर जिठानी हैं आप उनसे करा सकते हैं। अगर कोई नहीं तो आप अपने पति देव से भी ये पूजा करा सकते हैं। आप बस मानसिक रूप से माता का ध्यान करें और उनके मंत्रों का जाप करें और आपको कोई भी पूजा की सामग्री को छूना नहीं है और मंदिर में भी आपको नहीं जाना है। तो आप व्रत ज़रूर से रखें, उस दिन भी आपको नमक नहीं खाना होगा। तो जैसे आपने पहले व्रत रखा था वैसे ही व्रत रखेंगे, आप माता को इस वर्ष नहीं करेंगे। बस मानसिक रूप से आपको प्रणाम करना है और माता के नामों का जाप करना है। तो ऐसे करें। अगर लास्ट गुरुवार को पीरियड होता है तो उद्यापन कैसे करें? अगर लास्ट गुरुवार को पीरियड होता है तो आप उसके अगले गुरुवार को उद्यापन कर दें। ये व्रत ज़रूरी नहीं है कि 4 ही गुरुवार करने हैं आपको। आप इस व्रत को 1 साल तक भी कर सकते हैं। तो आप उसके अगले गुरुवार को उद्यापन कर सकते हैं, लेकिन उद्यापन करना ज़रूरी होता है तभी व्रत पूर्ण माना जाता है। तो देखिए दूसरा सवाल होता है कि उद्यापन की सही विधि क्या है? उद्यापन में क्या करें, क्या ना करें? सुहागन महिलाओं को खिलाएं या कन्या को भी खिला सकते हैं? तो आप अपनी सुविधा के अनुसार देख लें। अगर आपको सुहागन महिलाएं आसानी से मिल जाती हैं तो आप खिला सकते हैं उनको, नहीं तो आप कन्याओं को भी खिला सकते हैं। और लेकिन उसमें आपको मीठा ज़रूर से बनाना है, खीर का भोग ज़रूर से लगाना है। जिनको भी आप बुलाओगे उनको माता महालक्ष्मी का स्वरूप ही समझें आप और उनके चरण धोएं, उनके चरणों की पूजा करें, प्रणाम करें और उनको खाना खिलाएं। आप सुहाग की सामग्री भी दे सकते हैं और जो व्रत कथा होती है एक एक आपको सभी को व्रत कथा भी देनी है और खिला के ही उनको आपको विदा करना है और उनका आशीर्वाद ज़रूर से लेना है आपको। अगर महिलाएं नहीं मिलती हैं तो आप कन्याओं को भी खिला सकते हैं। जिनको भी आप खिलाओगे उन महिलाओं का पीरियड नहीं होना चाहिए जिस दिन आप उद्यापन करोगे और उनको एक दिन पहले ही आपको न्योता देना होगा और महिलाओं का किसी का पीरियड नहीं होना चाहिए और वो पवित्र होनी चाहिए। आपको इन बातों का भी ध्यान जरूर से देना है और फिर चौकी का सामान को आपको किसी को दान नहीं करना है। अगर आपको दान दक्षिणा देनी ही है दूसरे दिन या व्रत के दिन आप अलग से दान दें और जो भी सामान आपने चौकी में रखा है जैसे दक्षिणा, चावल, फल फ्रूट और मिठाई, आप इसका दान आपको किसी को नहीं देना है। सब परिवार वाले ही इस भोग प्रसादी को ग्रहण करेंगे। दक्षिणा को आप अपने मंदिर में या लॉकर में रख दें। तो इस तरह से करें चौकी का विसर्जन। तो राधे राधे दोस्तों, यही थी छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आती तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो बताना आपको वीडियो कैसी लगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, थैंक यू।